15 अप्रैल 1912, एक तारीख जिसने इतिहास बदल दिया। दुनिया का सबसे शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा में ही बर्फीले अटलांटिक महासागर में समा गया। 1500 से ज्यादा लोग इस हादसे में मारे गए। लेकिन क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई भयावह साजिश छिपी थी? क्या टाइटैनिक सच में एक हिमखंड से टकराकर डूबा था या फिर यह सब पहले से प्लान किया गया था? आज हम उन रहस्यों और साजिशों को उजागर करेंगे जिन्हें दुनिया अब तक अनदेखा कर रही थी। टाइटैनिक को अड़ूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में वह समंदर की गहराइयों में समा गया। पर सवाल ये उठता है, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे एक गहरी साजिश थी? क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक का एक जुड़वां जहाज भी था जिसका नाम था आरएमएस ओलंपिक? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज के मालिक व्हाइट स्टार लाइन ने दोनों जहाजों को गुपचुप तरीके से बदल दिया था ताकि बीमा कंपनी से करोड़ों डॉलर वसूले जा सके। ओलंपिक पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुका था और कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा हादसा हो जो बीमा कंपनी को इसकी भरपाई करनी पड़े तो? क्या यह महज इत्तेफाक था कि टाइटैनिक पर सवार 3 सबसे अमीर आदमी जॉन जैकब एस्टर, बेंजामिन गुगेनहाइम और इसिडोर स्ट्रॉस इस हादसे में मारे गए और ये तीनों ही फेडरल रिजर्व बैंक के निर्माण का विरोध कर रहे थे? एक बैंकिंग सिस्टम जो 1913 में बना और जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या इन अमीरों की मौत पहले से तय की गई थी? 1898 में यानी टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले एक किताब छपी थी, फ्यूटिलिटी, द रेक ऑफ द टाइटन। इस किताब में एक अड़ूबने वाले जहाज की कहानी थी जो एक हिमखंड से टकराकर डूब जाता है। और मजे की बात यह है कि उस जहाज का नाम था टाइटन। इतने बड़े जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट क्यों नहीं थे? क्यों क्रू को कई आइसबर्ग चेतावनियों को नजरअंदाज करने का आदेश दिया गया था? और सबसे बड़ी बात, जहाज बीच से 2 टुकड़ों में कैसे बंट गया जबकि इसका डिजाइन ऐसा नहीं था? तो आपको क्या लगता है, क्या टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक भयानक हादसा था या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी?